हेलो स्टूडेंट, आज हम एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के 13वें लेक्चर में देखेंगे एमिनो ग्रुप की इम्पोर्टेंट नेचर जो है वह उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसमें एमिनो ग्रुप की उपस्थिति के कारण से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वह बढ़ जाता है, जैसा कि हमने पहले देखा था रेजोनेंस के कारण से। तो उन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन जो है वह आसानी से हो जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि एनिलीन या एमिनो कंपाउंड्स जो भी होते हैं उनको अगर एयर में खुला छोड़ दिया जाता है, मीन्स एयर के कांटेक्ट में आए या हम कहें कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर के गहरे भूरे रंग की हो जाती हैं, जो कि हम लैब में भी देखते हैं। एनिलीन जो है वह गहरी लाल भूरे रंग की होती है। एमिनो का ऑक्सीडेशन में एमीन्स प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिए हैं उनके आधार पर कई प्रोडक्ट जो है वह बनते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन एल्केलाइन KMnO4 द्वारा कराया जाता है, तो KMnO4 के द्वारा एनिलीन का ऑक्सीडेशन कराने पर एनिलीन एजोबेंजीन जो है वह फाइनली बनती है, जो कई स्टेप में पूरी होती है, जिसको हम कहें 3-4 स्टेप में ये कंप्लीट पूरी होती है, जिसमें एनिलीन का ऑक्सीडेशन एल्केलाइन KMnO4 से कराने पर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन C6H5NHOH बनता है। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो नाइट्रोसो बेंजीन जो है वह प्राप्त होता है, और नाइट्रोसो बेंजीन की क्रिया जब एनिलीन के साथ करवाई जाती है तो फाइनली एजोबेंजीन जो है वह प्राप्त हो जाता है। C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल ग्रुप वाले एमीन्स, मीन्स उसमें जो एल्किल ग्रुप है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल ग्रुप है। तो ऐसे एमीन्स जो होते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एल्डिहाइड, कीटोन और नाइट्रोसो कंपाउंड जो है वह प्राप्त होते हैं। तो प्राइमरी एमीन से एल्डिहाइड प्राप्त होगा, सेकेंडरी एमीन तो प्राइमरी है परंतु एल्किल ग्रुप जो है वह प्राइमरी एल्किल ग्रुप से एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप से कीटोन और टर्शरी एल्किल ग्रुप से नाइट्रोसो कंपाउंड जो है वह प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वह कोरस एसिड होता है H2SO5। कोरस एसिड से जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वह प्राप्त होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम, जब एनिलीन का ऑक्सीडेशन कराया वही फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बना, नाइट्रोसो बेंजीन बना, और फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो नाइट्रोबेंजीन जो है वह प्राप्त हो जाता है। ऊपर KMnO4 के साथ जो रिएक्शन हमने देखी थी कि नाइट्रोसो बेंजीन का एनिलीन के साथ रिएक्शन कराने पे एजोबेंजीन, यहाँ पे कोरस एसिड में जब नाइट्रोसो बेंजीन बना उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन जो है वह प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से RCH2NH2 प्राइमरी एल्किल ग्रुप वाला कंपाउंड एमीन लेते हैं हम, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रारंभ में N एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन RCH2NHOH प्लस
एल्डोक्सिम, RCH डबल बॉन्ड NaOH प्लस हाइड्रोक्सामिक एसिड RCOH और डबल बॉन्ड NOH, हाइड्रोक्सामिक एसिड जो है वह बनता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एल्किल समूह वाला जो एमीन होगा उससे 3 कंपाउंड का मिक्सचर जो है वो हमको प्राप्त होता है। एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन, एल्डोक्सिम और हाइड्रोक्सामिक एसिड बनते हैं। और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप वाला जो एमीन है उसके ऑक्सीडेशन से कीटोक्सिम बनेगा, RCR डबल बॉन्ड NOH, कीटोक्सिम। और टर्शरी एल्किल ग्रुप वाले एमीन के ऑक्सीडेशन से नाइट्रोसो यौगिक जो है वह प्राप्त होते हैं। थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वह क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड द्वारा जब एमिनो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो फाइनली प्रोडक्ट जो है वह पैराबेंजोक्विनोन जो है वह प्राप्त होता है, जिसमें एनिलीन का प्रारंभ में ऑक्सीडेशन कराने पर फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन बना, जो रीअरेंज होके OH दूसरी पोजीशन पे चले जाता है और पैरा एमिनोफिनॉल जो है वह बनता है। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाता है तो पैराबेंजोक्विनोन जो है वह प्राप्त हो जाता है। चौथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर ऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। जिसमें अगर एमिनो ग्रुप का ऑक्सीडेशन पर ऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड द्वारा किया जाता है, मतलब CF3CO3H, तो उस केस में एमिनो ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, सीधा ही नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस रिएक्शन से हम पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन का सिंथेसिस आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में एमिनो ग्रुप जो है वो नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे देखें तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन जो है वह नहीं बनाया जा सकता है, परंतु इस रिएक्शन के द्वारा जिसमें ऑक्सीडेशन पर ऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड द्वारा कराते हैं तो एमिनो वाला जो कंपाउंड होगा वो नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हमने जो रिएक्शन देखी पैरा नाइट्रो एनिलीन का जब ऑक्सीडेशन कराया गया है तो पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन जो है वह प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर एरोमेटिक एमीन की क्रिया जब कार्बोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, कार्बोनिल क्लोराइड होता है COCl2, तो कार्बोनिल क्लोराइड के साथ जब कराते हैं तो आइसोसाइनेट सॉल्ट जो है वह प्राप्त होते हैं। और हाइपोहेलस एसिड HClO के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हेलोजन डेरिवेटिव जो है वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ रिएक्शन है C6H5NH2 कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 और फेनिल आइसोसाइनेट C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फेनिल आइसोसाइनेट बनेगा। हाइपोहेलस एसिड के साथ रिएक्शन जब कराएंगे HClO के साथ तो बेंजीन डाई एजोनियम NN डाई क्लोरो एनिलीन, क्लोरो हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा तो NN डाई क्लोरो एनिलीन जो है वह प्राप्त होता है। तो ये तो था एनिलीन या एमिनो ग्रुप की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो थी, जिसमें 4 डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वह प्राप्त होते हैं। इसी में नेक्स्ट है जो बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट जो बनता है, जो हम पहले रिएक्शन में देख चुके हैं, जिसमें जब एमिनो की क्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वह
प्राप्त होता है। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से और अन्य प्रोडक्ट जो है वह किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरिल डाईएजोनियम सॉल्ट्स मीन्स बेंजीन डाईएजोनियम से अन्य सब्सटेंस का सिंथेसिस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं एरिल डाईएजोनियम सॉल्ट जो है वो बहुत क्रियाशील और इम्पोर्टेंट कंपाउंड होते हैं। इसकी सहायता से मतलब इसकी रिएक्शन करा करके हम अन्य कंपाउंड जो है वह सिंथेसाइज कर सकते हैं। डाईओजेनियम सॉल्ट्स में 2 प्रकार की क्रियाएं जो है वह संभव होती हैं, जिससे कि विभिन्न कार्बनिक यौगिक जो है वह प्राप्त होते हैं। पहली रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है और डाईएजो N2 पॉजिटिव ग्रुप का प्रतिस्थापन किसी एक मोनोवेलेंट ग्रुप द्वारा हो जाता है, मीन्स N2 निकलेगी वहाँ पे। और दूसरी रिएक्शन जो होती है उसमें दोनों नाइट्रोजन परमाणु उत्पाद में बने रहते हैं और डाईएजो कंपाउंड्स जो है वह प्राप्त होता है। पहली रिएक्शन जिसमें डाईएजो समूह विस्थापित होता है वह रिएक्शन कहलाती हैं नाभिक स्नेहिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में डाईएजो ग्रुप के स्थान पर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो डाईएजो ग्रुप के स्थान पर कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वह जुड़ता है, जिसमें ArN2 X N2 पे पॉजिटिव X नेगेटिव और HNU नेगेटिव लोन पेयर। तो ArNU नाइट्रोजन निकल गई और HX मीन्स यहाँ पे डाईएजो ग्रुप जो है वह निकल गया है, नाइट्रोजन निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया के सहायता से हम डिफरेंट यौगिक जो है वह प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फिनोल का सिंथेसिस, एरीन का सिंथेसिस, मेटर डाईनाइट्रोटोलुइन का सिंथेसिस। इस प्रकार से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वह प्राप्त किया जा सकते हैं। पहला देखते हैं सिंथेसिस ऑफ फिनोल। जब किसी डाइजेनियम सॉल्ट के विलयन को पानी के साथ रिएक्शन कराई जाती है या उसमें भाप द्वारा आसवन किया जाता है, तो डाईएजो समूह का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और फिनोल जो है वह प्राप्त होती है। तो C6H5N2 Cl भी हो सकता है और HSO4 भी हो सकता है, बेंजीन डाईओजेनियम सल्फेट या बेंजीन डाईओजेनियम क्लोराइड, जिसकी पानी के साथ रिएक्शन या जो हम कहते हैं भाप के द्वारा उसका जब आसवन किया जाता है तो फिनोल जो है वह प्राप्त होगा। C6H5OH N2 निकलेगी, डाईएजो ग्रुप निकल रहा है H2SO4। उपयुक्त रिएक्शन जो है वह यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। इसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से है। C6H5N2 डाइजेनियम आयन, ये रिएक्शन जिसमें डाईएजो ग्रुप निकल रहा है तो N2 निकलेगी और रेस्ट बच जाएगा C6H5H पॉजिटिव, बेंजीन धन आयन। ये बेंजीन धन आयन पानी के साथ रिएक्ट करेगा। C6H5 पॉजिटिव है, H2O जिसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर उपस्थित है, तो C6H5OH2 प्लस हो जाएगा, उसमें से H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में और C6H5OH फिनोल जो बन जाता है।
इस अभिक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रकार के फिनोल के सिंथेसिस में किया जाता है। जैसे मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन से मेटाडाइनाइट्रोफिनॉल जो है वह प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन जिसका एल्कोहलिक अमोनियम सल्फाइड के साथ रिडक्शन, ये रिएक्शन जो है या ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है अमोनियम सल्फाइड जो है वह, तो एल्कोहलिक अमोनियम सल्फाइड के साथ जब रिडक्शन किया जाता है तो नाइट्रो ग्रुप जो है वह एमिनो में कन्वर्ट हो जाता है एक, जिससे बनता है मेटा नाइट्रो एनिलीन जो है वह प्राप्त होती है। उसका जब डाईएजुटाइजेशन रिएक्शन कराई जाती है मीन्स रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl, तो एमिनो ग्रुप से डाईएजो क्लोराइड जो है वह ग्रुप प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे बेंजीन NO2 और NH2 की जगह पे आ जाता है N2Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो बन जाता है। उसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है मीन्स पानी के साथ रिएक्शन या उसमें भाप प्रवाहित की जाती है, तो N2Cl डाईएजो ग्रुप जो वहाँ से रिमूव हो जाता है और OH ग्रुप वहाँ पे आ जाता है, तो मेटा नाइट्रोफिनॉल जो है वह प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एरिन का सिंथेसिस देखते हैं हम। यह बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसमें एक प्रकार से एमिनो समूह को अणु से निष्कासित कर देते हैं और इस अभिक्रिया की सहायता से ऐसे प्रतिस्थापी यौगिक का निर्माण किया जाता है जिसमें सामान्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा बनना संभव नहीं होता है। मीन्स एमिनो ग्रुप जो होता है वह निष्कासित कर दिया जाता है, तो डाईएजो समूह का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन करने के लिए डाईएजो ग्रुप का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन करने के लिए मीन्स N2 जो है वह H द्वारा रिप्लेस हो जाए, N2 H द्वारा रिप्लेस हो जाए, तो डाईएजो समूह का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन करने के लिए सर्वोत्तम विधि हाइपो फास्फोरस एसिड के उपयोग की होती है। मीन्स हाइपो फास्फोरस एसिड के साथ जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है तो डाईएजो ग्रुप जो है वह रिप्लेस हो जाता है H के द्वारा, हाइपो फास्फोरस एसिड। इस अभिक्रिया में क्यूप्रस सॉल्ट जो है वह कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं C6H5N2Cl बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और हाइपो फास्फोरस एसिड H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, तो N2Cl जो है वह रिप्लेस हो जाएगा H के द्वारा, तो C6H6 बनेगा, एरिन बन जाएगी और H3PO3 N2 निकली और HCl। यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है, मीन्स चेन रिएक्शंस होती है जो विभिन्न पदों में पूरी होती है। पहला पद होता है जिसमें बेंजीन डाईएजोनियम आयन जो है वह कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें C6H5 फ्री रेडिकल बनेगा, नाइट्रोजन निकलेगी और कॉपर आयन जो है वह बनता है। यह है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, मीन्स इससे अभिक्रिया जो है वह प्रारंभ होती है। दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, मीन्स जो अभिक्रिया को आगे बढ़ाए। मीन्स यहाँ पे C6H5 जो फ्री रेडिकल बना है वह हाइपो फास्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन होगी, जिसकी जो रिएक्ट करके C6H5H बना लेगा
और उसका फ्री रेडिकल जो है वह बन जाता है, और उसका फ्री रेडिकल वापस बेंजीन डाइएजोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो बेंजीन डाइएजोनियम का फ्री रेडिकल बनेगा और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का पॉजिटिव आयन जो है वह बन जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम फ्री रेडिकल जो बना है वह वापस आयोनाइज होके बेंजीन C6H5 फ्री रेडिकल, फेनिल फ्री रेडिकल और नाइट्रोजन निकल रही है। तो ये C6H5 फ्री रेडिकल जो है वह वापस से इस रिएक्शन में, जो कि प्रारंभिक इसका स्टेप होता है जिसमें फास्फोरस एसिड के साथ उसकी जो रिएक्शन है हाइपोफास्फोरस एसिड के साथ, वो वापस से वहाँ पे काम में आ जाता है। यहाँ जो C6H5 फ्री रेडिकल जो यहाँ पे निकला वो वापस से वहाँ पे काम में आ जाता है। इस प्रकार अभिक्रिया जो है वह चलती रहती है। इस अभिक्रिया को यदि एथेनॉल या फॉर्मिक एसिड के साथ क्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इथेनॉल के साथ रिएक्शन, तो C6H6 और N2CH3CHO बना। यहाँ पे भी वही N2HO ग्रुप जो है वह H द्वारा रिप्लेस हो रहा है, इथेनॉल द्वारा या फार्मिक एसिड के द्वारा। फार्मिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने भी बेंजीन, नाइट्रोजन, CO2 और H2। यदि इथेनॉल के स्थान पर मिथेनॉल का उपयोग किया जाता है तो मेथिल एथिल ईथर जो है वह प्राप्त होता है। इन अभिक्रियाओं द्वारा विभिन्न यौगिक का संश्लेषण किया जा सकता है, जिसमें इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं, मेटा नाइट्रोटोलुइन का सिंथेसिस। नाइट्रोबेंजीन के साथ जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोबेंजीन के में अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराई जाती है तो वह संपन्न नहीं होती है, और टोलुइन के नाइट्रेशन से ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलते हैं, क्योंकि टोलुइन में जो CH3 ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है या एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो वो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव होते हैं। तो जब टोलुइन का नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव मिलते हैं। अतः सामान्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से मेटा नाइट्रोटोलुइन का संश्लेषण जो है वह संभव नहीं होता है, परंतु डाइएजोनियम सॉल्ट की सहायता से हम इस प्रकार का मेटा डाइनाइट्रोटोलुइन का सिंथेसिस आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हम रिएक्शन देखते हैं जब नाइट्रोटोलुइन की में जब रिडक्शन कराया जाता है, पैरा नाइट्रोटोलुइन का जब रिडक्शन कराया जाता है तो NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे पैराटोलुडिन जो है वह प्राप्त होती है। अब इसका एसिटाइलेशन कराएंगे तो NH2 ग्रुप जो है वह उसका एसिटाइलेशन हो जाएगा और NHCOCH3 जो है वह प्राप्त हो जाता है। अब इसकी क्रिया जो एसिटेनेलाइड ग्रुप जो है वह मेटा डायरेक्टिंग होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है, तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। यहाँ पे HNO3 और H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन रिंग, जिसमें मेथिल पैरा पोजीशन पे एसिटेनेलाइड ग्रुप और उसके ऑर्थो पोजीशन पे
NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटाइलनाइड ग्रुप जो है वो वापस से एमिनो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी क्रिया जब NNO2HCl से करेंगे तो NH2 ग्रुप का डाइएजेनियम सॉल्ट बन जाएगा। उसका फास्फोरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो N2Cl जो है वह H में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली जो बच गया वो बेंजीन रिंग, उसकी 1 पोजीशन मैथिल ग्रुप है और 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि जो NH2 ग्रुप होता है वह H में कन्वर्ट हो गया, जिसमें डाइएजिटाइजेशन रिएक्शन करवाई हमने और फिर ऑक्सीडेशन करवाया। तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन जो करवाया गया हाइपो फास्फोरस एसिड के साथ में, तो N2Cl ग्रुप जो है वह H में कन्वर्ट हो गया। फाइनली मेटा नाइट्रो टोलुइन जो है वह प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और अन्य कंपाउंड्स का सिंथेसिस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।